और जे अकल सत्य, मैं कोई आज भी झूठ नहीं बोला। तुम मुझे अगर अपने यहाँ बुलाओ और तुम कहोगे ये तो हमारा गोद का नाते का, अरे मैं स्वयं जाता हूं वहां पर भाई। तुम वहां मुझे हल्के में कैसे तोड़ लेते हो? इसका मतलब तुम्हारे मन में खोट है। बोले इनसे कुछ नहीं है, इनको हटाओ। बोले इनको देखो। अच्छा तो मुझे बुलाया क्यों था? अच्छा चलो मैं नहीं आऊंगा, ले आना इनको बुला के। कैसे ले जाते हैं? मैं तो एक बात कह रहा हूं, वचन कह रहा हूं। तुम बुलाते हो, तुम्हारे यहाँ 3 घंटे वहां बैठे रहे, हम 2 घंटे इधर बैठे रहे, ये रास्ते में 4 बार फोन करते रहे। तुमको लगा नहीं है कि भाई किसी का तुम्हारे निमंत्रण दिया है, और जब तुमको कोई तुम्हारे घर पे कोई जा रहा है तो तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है? अरे हम कोई भजन बन के थोड़ी आए भाई, तुम गए थे तब आए। चलिए मैं कथा की ओर आता हूं। हे महात्माओं, अब मैं ज्यादा बड़कता की बात तो नहीं करूंगा। आप अब सामने देखते जाओ कि क्या होने जा रहा है। अभी ये बानर आया था जी, आज तक जहां ऐसा आया क्या? अच्छा मेरे तक आ पाया क्या? हमने उनसे कहा महाराज चलो, कथा तो चल ले। बोलो सदगुरु भगवान। मैं कथा की ओर आता हूं। प्रेम रहे तो ज्ञान की शोभा नहीं होती। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आपके ज्ञान की शोभा नहीं होती। रूखापन है। आप कभी प्रसन्न रहते रहे हो? मैं तो आपको कभी देखता हूं, आप सहमे सहमे से, आपके चेहरे पर न किलकारियां हैं न प्रसन्नता है। आप सहमे सहमे से, भीगे भीगे से। आज बाबा ने क्या कहा सही से बताओ, मुझे पता नहीं। अब मुझे तो ये भी नहीं पता, मैं आज आरती में भी नहीं पहुंच पाया हूं। अरे बताओ भाई, आज मैं आरती तक में नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैंने अपनी मर्यादा का पालन, शायद मुझे ध्यान आया बाद में किया। यहां रह के यहां रह के मैं आप पे आक्षेप नहीं लगा रहा, लेकिन निंदक जो बैठते हैं उनकी बात करते ही स्वीकार नहीं। मैं स्वयं सुनता हूं और मेरी सुनने के बाद तुम यहां रह के और अपनी और मेरी बात की बात सुनो तो हमें आपको ये शोभा नहीं देता है। प्रेम रहित ज्ञान की शोभा नहीं है। परमात्मा जिसे अपना मानते हैं उसी को अपना असली स्वरूप ही दे देते। कथा में प्रसंग आ गया। परमात्मा जिसको अपना मान लेते हैं, अपना स्वरूप दे। महाराज ज्ञान की शोभा प्रेम से है। ज्ञान की शोभा किससे है? अरे एक बात बताओ, अगर आप जहां आए हो और मैं आपसे प्रेम से बात न करूं और मैं आपसे वार्तालाप न करूं तो आपको कैसा लगेगा? जब कहोगे बाबा बड़ा रूखा बैठा हुआ है, ये तो किसी से बोलता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है। आप जानते हो मुझे आपके लिए ही हंसना पड़ता है। लेकिन आप मेरी सच्ची हंसी को भी आप उपास में कि जी कमजोर है, जी तो हमसे हंस के बात कर रहा। न मैं मौन तो मैं भी धारण कर लूं, लेकिन मेरे मौन धारण करने में आप परेशान हो जाओ। मेरे मौन को आप 8 दिन नहीं बचा सकते, और नहीं बचा के देख लो, कह दो बाबा मौन धारण कर लो। मैं आपके लिए आपसे बतियाता हूं, सब कुछ होते हुए भी मैं आपको अपना बना के रखता हूं, लेकिन आप मेरे बनने में थोड़ी सी कोताही बरतते हैं। आप बुरा मत मानो।
मुझे किसी वर्ग के साथ मत जोड़ो। मैं संपूर्ण राष्ट्र के लिए हूं और संपूर्ण राष्ट्र मेरा है। मेरी यहां से पढ़ाई चालू होती है, मैं नाथुराम से चल के ब्राह्मण तक मेरा है सब कुछ। आप मुझे व्यक्तिगत में ले जाओगे तो आप बहुत बड़ी हानि पाओगे। कथा में बात आ गई महाराज, प्रभु के प्रति प्रेम हो जाए ऐसी दिव्य कथा करो। व्यास जी से, व्यास जी परेशान थे। परेशान क्यों रहते? आप सच्चा कथा सुनते ही नहीं, भगवान से प्रेम करते ही नहीं, आप प्रसन्न कब रहेंगे? भगवान आपके हृदय में कब खेलेंगे? तब आप भगवान से सच्चा प्रेम करेंगे। तब आपके चेहरे पे आनंद कब रहेगा? तब आप भगवान से प्रेम करेंगे। तब संसार से प्रेम करोगे, आपका चेहरा मुरझाया हुआ, थका हुआ रहेगा। और भगवान से प्रेम करोगे, आपके चेहरे पर तेज और दिव्य और भव्यता रहेगी। आजमा के देख ले भाई, ऐसी भी रात क्या जिसमें नींद न आई, और ऐसा भी दिन क्या जिसमें शांति न मिली। अगर किसी को दिन में शांति नहीं है तो उसका बहुत बड़ा पाप या संसार का भजन उसे खाए जा रहा है। कब? जब रात में नींद न आएगी तब। कथा पर क्या गलत नहीं बोल गया? आप समझ लो भाई, अगर मनुष्य की जेब खाली है तो मनुष्य घायल हो जाता है, अगर भक्ति खाली है तो सब कुछ लुट जाता है। समझ लो भाई, ऐसा प्रेम रचो कि जिससे सब कृष्ण प्रेम में पागल हो जाओ। किसने कहा जी? किससे? व्यास जी से। व्यास ज्ञाता थे, व्यास जगत गुरु थे, जगत गुरु, लेकिन कथा जानते थे, शास्त्रों का ज्ञान था, भंडार था, लेकिन शास्त्रों के ज्ञान भंडार को बांटते नहीं थे। भगवान से प्रेम नहीं करते थे। ज्ञान चीज अलग है और भक्ति बात अलग है। ज्ञान को भक्ति में लगा दोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। संसार की अपेक्षा करें और ऐसी कथा आप कहें तो आपको शांति मिलेगी। कथा में बैठी है, जन्माष्टमी के दिन आनंद आया होगा। कैसा मेला रहा था आपका? आप नौता भी देते तो इतने लोग नहीं आते। आगे और बड़ा मेला होगा और होता ही चला जाए। मैं नहीं जा रहा हूं। जो मेरे सामने अधर्म की जो रचना कर रहे हैं वो जरूर यहां से भागेंगे। मैं वचन दे रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक ये पुतला है, पुतला के अंदर हूं, और पुतला के बाद मेरा बादल दल है। मैं अभी देखा था, समझ लेना महाराज। और मेरे साथ तो बहुत कुछ और भी है, शेष भी है, बेचू भी है महाराज। और आप जिनको मधुमक्खी बोलते हैं ना, वो भी है मेरे साथ। आप किसी चक्रव्यूह में मत फंस जाना महाराज। इसलिए ऐसी रचना यहां पर की जा रही है कि यहां पर कोई भी किसी भी तरह का अन्यास, कुरीति, अनीति, अधर्म या अन्याय या दुष्टाचार इस तरह का कोई करेगा तो मैं आपको व्यास पीठ से आज वचन देता हूं कि उसका दंड वो तत्काल पाएगा। और ये आज से ही देख लेना,
आज से लकीर मेरे ब्रह्म मुहूर्त में मैं आज पहली बार मैंने बहुत संकल्प प्रेत के सामने लिया है। किसके सामने? जब प्रेत के सामने संकल्प ले लिया तो ये डंके की चोट समझना इस बात। हे संतो, हे महात्माओं, महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र आता है। वहां समाचार को महाराज, वहां सदाचार को महत्व दिया गया। सदाचार किसको दिया गया महाराज? प्रेम। प्रेम गौड़ है। प्रेम कैसा है? गौड़ है। इसी और ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिल जाए। ये नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, आप एक काम करो, धर्म को आप प्रकाशित करें, प्रकट करें और भगवान की लीलाओं का विस्तार से व्याख्या करें। वह प्रेम गोड़ है, ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले। नारद जी ने साफ कह दिया, ऐसी कथा करो कि आपको भी शांति मिले और सुनने वालों को भी शांति मिले। व्यास जी ने भी जब तक भागवत शास्त्र की रचना नहीं की थी तब तक उनको शांति नहीं मिली। सारे शास्त्रों की रचना कर दी, लेकिन भागवत कथा की, भगवान की प्रेम कथा की रचना नहीं, शांति नहीं मिली। कलयुग में कृष्ण और कृष्ण कीर्तन के सिवाय दूसरा कोई और उपाय नहीं। कलयुग में कृष्ण से प्रेम और कृष्ण कीर्तन और भागवत कथा, इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं। उपाय नहीं है। कलयुग में मनुष्य का उद्धार दूसरे साधन से हो ही नहीं सकता। बगैर भागवत कथा के सुने, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन संकीर्तन किए बिना, भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, और नारद जी भी कहते हैं हे ऋषिवर व्यास, मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। परमात्मा की लीला का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। परमात्मा की लीला का वर्णन हर जीव को प्रेम पूर्वक करना चाहिए, हर जीव को। आप सब यहां से जाने के बाद संसार की लीला नहीं, कृष्ण लीला कहा गया। यहां से जाने के बाद बोले महाराज जी ने ये कहा, ये नहीं कहना चाहिए, वो तो कथा मुझ पर उतार दी। अच्छा, ये बड़ा उड़ाना मुझे मिलता है भाई। मैंने कितनी अज्ञानता की तुम, क्या इस पूरे राज्य में, भारत में तुम ही ये कैसी हो? भैया एक कोई जीव बैठा था, उसने हमने ऐसे ही कह दिया भैया ऐसा ऐसा कर लिया करो, तो बोले महाराज आज तो मुझ पर उतार दी पूरी करता। क्या पूरे भारत देश के अंदर 150 करोड़ जनजीव हैं, तुम अकेले ही हो क्या? अरे भाई, जो जैसा करता होगा उस पर कथा उतर जाएगी। अगर व्यासपीठ पर जो मनुष्य भी बैठा हो, अगर उस मानव ने भी अगर कोई औदक नीचा की होगी तो ये कथा उस पर भी लागू हो जाएगी। लेकिन जहां की सबसे बड़ी वो है बीमारी, माने कुछ तो इस वजह से नहीं कि वो कथा हमसे क्या डाली, नहीं है, ये तुम्हारी भूल है। ये तुम्हारे कल्याण का मार्ग तुम्हें मिला है। कल्याण का तुम्हें एक बहुत बढ़िया, एक बैसाखी, एक नौका, एक मार्ग और एक बहुत ही सुंदर वातावरण मिला है। आप उस पर भी कीचड़ उछाल रहे हैं। महाराज, सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। सारे साधनों का फल क्या है? प्रभु प्रेम। मन भगवान
प्रेम करो। हम संसार से प्रेम करते हैं, अपना काम सबसे पहले, ठीक है, लेकिन भगवान के लिए समय चाहता। मैं ये देखता हूं, तुम बुरा मत माना करो, मेरी कथा 2 बजे तक भी चल जाए, 3 बजे तक भी चल जाए, मैं 2 बजे तक भी बैठा रहूं, कहो शाम को 5 भी बज जाए, आप अपने मन में किसी तरह का जब ऐसे करते हो ना, जब मुझसे चित चुराते हो, मैं तो सबकी जानता हूं, जब चित चुराने लगती हो तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, अब इनको मेरी चाहत नहीं। क्या बुरा तो नहीं लग रहा है? अरे कोई एक देव पुरुष, संत पुरुष, महापुरुष, एक सन्यासी जब तक आपके पास बैठा है, जब तक वो कल्याणी की बात सोच रहा हूं, और जिस संसार के जहर में तुम डूबना चाहते हो कि भाई हमें तो ये भी पढ़ा है, वो भी पढ़ा है, ये भी करना है, तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता भूलिए। एक मंगलवार और पड़ेगा, बूढ़ा मंगलवार पड़ रहा है 16 तारीख को। कब पड़ रहा है? नहीं, 17 को, अनंत चौदस, बूढ़ा मंगल पड़ रहा है। हीरा बुनिया का मेला भी है उस दिन, एक दिन पहले भंडारा है 16 तारीख को, हर साल होता है, और उस दिन बूढ़ा मंगल। आप बिल्कुल पक्के बन के आना, मैं शाम तक नहीं चिल्ला हूं यहां से। आपके मन में लगेगा भाई भागो, इसलिए पहले से आप अपने काम पहले निपटा लेना। माने हम एक दिन तो भगवान को दे दें। कथा ये कह रही है महाराज, क्या कह रही है? माने आप क्या है, परमात्मा की लीला का, कथा का वर्णन आप अति प्रेम पूर्वक करो। सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप भगवान से प्रेम करो। एक मंगलवार भी नहीं दे सकते, 4 घंटे माने 8 घंटे हम यहां से नहीं निकलेंगे, यहां से 8 घंटे नहीं निकलेंगे। संकल्प ले सकती हो? नहीं ले सकते। ऐसा कोई एक आदमी हो जो 8 घंटे केवल इस घेरे में बैठा है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। कथा ये कह रही है सब साधनों का फल प्रभु प्रेम है। आप कर्म करिए, आपको किसने रोका है? आप अपने काम को, संसारी काम को 2 घंटे बाद जाके कर लो, या आपको कोई अति आवश्यक है तो उस काम को पहले से सॉर्ट आउट कर लो। आप जहां से उठ जाएंगे, आपको कोई काम आएगा तो जगह सुनी होगी। अगर मैं यहां से उठ गया, जगह खाली होगी। अगर ये पंच जहां से उठ गए तो जगह खाली होगी। जब जगह खाली होगी तो टोका टाकी भी होगी। नहीं होती है तो मैं इसमें कोई गलत बात कह रहा हूं तो मुझे बताइए महाराज। आप तो ज्ञानी है। नारद जी ने कह दिया, व्यास जी आप ज्ञानी हैं, और मैं भी आप सभी श्रोताओं से कह रहा हूं कि आप सब सारे श्रोता ज्ञानी हो। मेरे बताने से ही आपका कल्याण नहीं होगा। आप अपने कल्याण का मार्ग खुद भी जानते हैं और खुद भी ये समझते हैं कि इसको करने से हमें लाभ होगा कि हानि। आप जानते हो महाराज, मैं आपको अपनी कथा सुना। नारद जी बोल पड़े, महाराज मैं आपको अपनी कथा सुना देता हूं, मैं कैसा था और कैसा हो गया। नारद जी ने कहा वेद व्यास जी से, बोले प्रभु मैं कैसा था और कैसा हो गया। व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए नारद जी अपना ही दृष्टांत देते रहे। तो बाबा आपको क्या सुनाते? अपना ही सुनाते। काय के लिए? आपको विश्वास हो जाए। किसके लिए? ब्रह्म मुहूर्त में अभी और अभी अच्छा
आपका क्या है कि चितपट हल होती है। आपने जो दृश्य देखा था, आपने इसको साधारण में तौल के बोले हो गया कुछ नहीं, आते जाते ये केवल थोड़ी सोच में परिवर्तन लाए। अगर इसको पक्का समझ लोगे कि ये क्या हो, क्या इस साल आपको श्रावण मास में यहां पर कोई सर्प दिखे? बरसात भर कोई सर्प दिखे? पारसाल इस साल क्यों नहीं दिख रहे? आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैंने इसलिए कहा कि मेरे पास सर्प भी है, बिच्छू भी है, मधुमक्खी भी है और बांदर दल भी है। हाँ, ये दल तो ऐसा है कि तुम्हें अच्छी शिक्षा दे देगा। तुम्हें घर ही खाली करना पड़ेगा महाराज। ये कहीं भीतर घुस गई तो तुम्हें खाली करना पड़ेगी महाराज। हाँ, तुम जो यहाँ पर जिस तरह का कुभाव रखते हैं, सामने मेरे दरवाजे के सामने बैठे, वो ठीक नहीं। मेरा चित्त दक्षिण दिशा में और मेरा चित्त दक्षिण दिशा में, और तुम मेरे सामने बैठे। और दक्षिण दिशा की ओर मेरी दृष्टि थी और मेरी दृष्टि ने ही लंका का सर्वनाश किया। समझ में आ रही है? नहीं है तो देख लो। मेरे लिए कुभाव रखती हो, तुम सब परेशान हो, जो जान रहा हूं। तुम मजबूरी में आते नहीं हो मेरे सामने, क्योंकि तुम्हारा भेद खुल जाएगा, क्योंकि मैं बता दूंगा। आते कि नहीं आते? परेशान है कि नहीं? नहीं है परेशान? नहीं है तो बता। आज संकल्प लिया है कि देखो घर ऐसा ना हो, अभी तो परेशानी है, कल घर खाली ना करना पड़े। अब तुम ये सोचो भाई, मैं तो सरप बन के भी भीतर घुस जाऊं, गोयरा बन के भी घुस जाऊं, मगर बन जाऊं, मछली बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं। आप क्या देखते हो महाराज? अरे भाई, मैं तो जुआ बन के भी घुस गया तो तुम्हें रात को चैन से नहीं सोने दूंगा। भगवान की कथा में जी प्रसंग आ रहा, तो मैं भी तो अपनी बातें सुना रहा हूं। क्या मेरी बीती आपको अच्छी नहीं लग रही? आप कहो तो मैं अपनी बीती कभी नहीं सुनाया करूं। भाई नारद कह रहे अपनी बीती, तो मैं भी तो अपनी बीती बता रहा हूं। भारत साफ कह दिया, बोले महाराज अपने पूर्व जन्म की मैं कथा सुनाता हूं। नारद जी ने कहा, बोले व्यास जी मैं अपने पूर्व जन्म की कथा आपको सुनाता हूं। कथा श्रवण और सत्संग का फल बताता है। कथा का माध्यम क्या है और सत्संग का माध्यम क्या है? कथा सुनने से महाराज संतों की सेवा करने से जीवन सुधरता है। कथा सुनने से संतों की सेवा में लगने से जीवन सुधरता है। और या तो संतों का उपहास उड़ाया जाता है। मैं दासी पुत्र था, लागू हम पे भी हो रही, हम भी दासी पुत्र है महाराज। मैं दासी पुत्र था, परंतु मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी। 4 मास कौन कर रहा है इस समय? 4 मास में कौन कौन चल रहा है? 4 मास में नहीं, हाथ मत उठा देना। जो चल रहे हो 4 मास में
पवित्रता से वही उठाए। अब देखो ना, समझ में आ रही है कि नहीं? अरे 4 मास, 6 मास, 10 मास, 18 मास, जो भी हो जाए वो कम है। भगवान के लिए जितना त्याग कर लो उतना कम है। कभी किसी को हल्के में तोलो बोलो मत मेरे भाई। तू अच्छे बैठ जाओ, आलती पालती मार कटो रास्ता में। मुझे सत्संग मिल गया महाराज, मैं दासी पुत्र था। मैंने 4 मास कन्हैया की कथा सुनी। ये नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, किसे कह रहे महाराज? और मुझे सत्संग मिल गया महाराज, मेरा जीवन दिव्य बन गया। मुझे क्या सत्संग मिल गया, संतों का साथ, मेरा जीवन सुधर गया महाराज। गृहस्थ कथा से मेरा जीवन सुधरा, मैं दासी पुत्र था। आचार विचार का कुछ भाव नहीं था मुझे। आचार विचार का कोई, जब बालाजी की मुझ पर कृपा हुई थी, मैं साक्षात संसारी था उस समय। लहसुन प्याज भी खाता था।